वेलकम टू स्टोरी टाइम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। मैं हूं आप सबकी होस्ट काशफा हाशमी और जनाब लेकर हाजिर हो चुके हैं आप सबके सामने एक और बहुत ही प्यारा सा एपिसोड। जैसे कि हर एपिसोड को आप सब बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं क्योंकि हमारे हर एपिसोड में सेगमेंट्स ही कुछ इतने अच्छे और इतने प्यारे हैं कि उनको हम इधर बैठकर हम इंजॉय करते हैं और उधर देखकर आप सब इंजॉय करते हैं। तो आज के एपिसोड में कौन से प्यारे प्यारे मेहमानों ने हमें किया है ज्वाइन, चलिए जी उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ओके, कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। ठीक है, आप कैसे हैं? ठीक है जनाब, सब बिल्कुल ठीक ठाक है। सबसे पहले तो आपकी तरफ आते ही जो आप इतना सीरियस बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? हुसैन। हुसैन। ओके हुसैन, कुछ सोच रहे हैं? कुछ घर जाके कुछ करना होगा, कोई काम होंगे हुसैन को जो दिए होंगे पेरेंट्स ने कि ये हुसैन ने करने ही करने हैं? नहीं, किसी चीज़ का स्ट्रेस तो नहीं है? अच्छा, वो हुसैन ये बहुत परेशान लग रहे हैं ना, है ना? तो हुसैन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? ना तो जाते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? नर्सरी। किसमें? नर्सरी। हुसैन मैं बुरी लग रही हूँ क्या? नहीं तो मुझे देख क्यों नहीं रहे, पता नहीं क्या है, कुछ कोई ख़ास मसला तो नहीं है? मुझे देख सकते हैं आप, मैं तो इधर बैठी ही आपके लिए हूँ। हाँ जी, अब बताएंगे कि कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? नर्सरी क्लास में। तो हुसैन को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है? वन टू पढ़ना पसंद है? आप हमें सुना सकते हैं 1 2? सुनाएंगे? अच्छा, सब बच्चे पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं कि अगर उनको अल्फ़ाबेट्स पसंद है तो अल्फ़ाबेट्स नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ABC पसंद है। अगर काउंटिंग पसंद है तो हम काउंटिंग नहीं कहेंगे, हम कहेंगे 1 2 पसंद है। और अगर हमें हरूफ तहज्जी पसंद है तो हम ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हमें अलिफ बे पसंद है। भाई ऐसा क्यों है? हम क्यों नहीं बच्चों को बताते हैं कि ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये हरूफ तहज्जी होते हैं और ये काउंटिंग होती है ना? तो इस चीज़ का हमें नहीं पता ना हुसैन, है ना? तो अब पता चल जाएगा 1 2 को क्या कहते हैं? काउंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटिंग। तो हुसैन को क्या पसंद है? काउंटिंग पसंद है हुसैन को। हुसैन बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? फौजी बनना चाहते हैं। वाओ, ठीक है, वेरी नाइस। अब साथ ही आगे आपकी तरफ बढ़ेंगे। आपका क्या नाम है? इरहा फातिमा। इरहा फातिमा, आपका फ्रॉक तो बहुत प्रिटी लग रहा है। ये शेयरिंग इज केयरिंग वाला सीन हो सकता है इस फ्रॉक को लेकर? नहीं हो सकता। ओके, पहले ही मना कर दिया, हम आगे कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, इरहा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? पीजी। किसमें? पीजी में पढ़ती है। मज़ा आता है? स्कूल में एंजॉय करती हैं? ओके, तो इरहा ने बड़े होके क्या बनना है? अभी सोचा नहीं है इरहा ने सच मेरे ख्याल। शेफ बनना है। वाओ, खाना बनाना पसंद है आपको? तो क्या क्या बना लेती है हमारी मिस इरहा? अंडा बना लेती हैं। क्या बात है! ये आपको पता है आप कितनी जीनियस। एक्सक्यूज मी, आप क्यों यूँ कर रहे हैं? आपको क्या अंडा खाना नहीं पसंद? तभी ये आपके ये एक्सप्रेशंस कुछ यूँ थे। ठीक है, लेकिन खा लिया करें, प्रोटीन होता है बहुत सारा। फिर भी नहीं पसंद? प्रोटीन लेना ही नहीं आपने? ठीक है, ओके, आपकी तरफ अभी हम आते हैं। जो इतने हैंडसम बनकर बैठे हुए हैं आपकी तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले मैम इरहा, आप अंडा बना लेती हैं। मतलब आपको पता है कि अंडा बहुत कम लोग बना सकते हैं, लेकिन इरहा अंडा बना लेती है। क्या बात है! तो फिर हमें कब खिलाएंगी अंडा बनाकर? बड़े होकर अंडा बनाकर खिलाएंगी। ठीक है, सही टाला हमें इरहा ने। अब आगे बढ़ते हैं आपकी तरफ। जी मिस्टर, अंडा नहीं पसंद जिनको, क्या नाम है आपका? हाशिम। अंडा क्यों नहीं पसंद, पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ। मामा देती होंगी घर में भी, और हाशिम कहते होंगे कि मुझे नहीं खाना, है ना? ये तो आप तो बबलू लग रहे हैं, मुझे बबलू का पार्ट 2 लग रहे हैं आप। बबलू भी बहुत नखरे करते हैं खाना खाने में। तो आप स्कूल जाते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? नर्सरी में पढ़ते हैं। वाओ, तो आपने बड़े होकर क्या बनना है हाशिम? क्रिकेटर बनना है। लग भी रहा है हमें, हाशिम की पर्सनैलिटी से ही लग रहा है कि ये इनको क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो हाशिम घर में सारा दिन क्या करते हैं? बस पूरा दिन खेलते हैं, पढ़ते नहीं है? मामा की हेल्प भी नहीं करवाते? करवाते हैं। क्या हेल्प करवाते हैं? पानी ले आता हूँ। ओए होए, पानी ले आते, कितने अच्छे हैं आप। इसके अलावा और क्या कर लेते हैं? मामा कहती है
पापा को बुला लेता हूँ। बुला लेते हैं। हमारे हाशिम बहुत अच्छे हैं भाई। मामा कहती है पापा को बुला लाते हैं। मामा कहती है पानी दे दो तो दे देते हैं। हाशिम बहुत भाई जेंटलमैन है आप। तो अब ज़रा जल्दी से चलते हैं मिस्टर बबलू के पास, क्योंकि बच्चे तो हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी सी बातें कर रहे हैं। लेट्स सी कि इनके मिस्टर के पास कौन सी प्यारी प्यारी सी बातें हमें बताने को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे है मिस्टर बबलू? आ जाओ। फिट फाट मजे में। वाह, फाइनली हमें सुनने को मिला बबलू फिट फाट है, मज़े में। बड़े अरसे बाद आपने वैसे ही कहा है। पिछले कुछ एपिसोड से तो हम यही सुनते आ रहे हैं कि आप बड़े गुस्से में हैं, आप बहुत नाराज़ हैं, आपके साथ बहुत बुरा हो गया। तो इसका अरे नहीं, आज सारे कह रहे थे बबलू तुम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारे हो तुम। हाँ वो तो नो डाउट, अच्छे तो लग रहे हैं आप, हैंडसम लग रहे हैं। हाँ रोज लगता हूँ। और ये जो आपकी इनर शर्ट है ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। ओह वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। जो आपने अपना नाम कस्टमाइज करवाया हुआ है मिस्टर बबलू, हाँ बात है, बहुत खूब, बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तो मेरी भी तारीफ कर सकते हैं आप बदले में। अरे नहीं, आप मुझसे ज्यादा प्यारी लग रही है इसलिए नहीं करूँगा। मैं आपको ज्यादा प्यारी लग रही हूँ? बिल्कुल नहीं। कितने बुरे हैं, मतलब अगर कोई कहे भी फिर भी तारीफ नहीं करनी। हाशिम मैं कैसी लग रही हूँ? नहीं सही, ठीक है, मतलब कोई ऐसे छम नहीं देने वाले कमेंट्स। और मैं कैसा लग रहा हूँ? लेकिन सबसे प्यारे हाशिम। अरे पहले मुझे पूछने दीजिए, मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे बोलो। बहुत बुरे लग रहे हैं। बोल बोले हाँ, अरे आप लग रहे हो, बहुत बुरे लग रहे हैं आप बहुत बुरी लग रहे हो, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। हाशिम बहुत प्यारे लग रहे हैं, खबरदार जो आपने उनको कुछ कहा तो। बिल्कुल अच्छा नहीं, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, ये इरहा के बारे में क्या ख्याल है? ये तो प्रिंसेस लग रही है। पहले इरहा बताएगी मैं कैसा लग रहा हूँ। गंदा। ठीक है, अब हो गया। अब आप सब गंदे, आप सब गंदे। अब बहुत सीरियस हमारा ये एनवायरनमेंट हो गया यहाँ पे। जल्दी से एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। बबलू को किसी की तरफ से अच्छे कमेंट्स नहीं मिले, जल्दी से ब्रेक लेते हैं, कहीं मजा आएगा। देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। यहाँ पर ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस, और जनाब यहाँ पर टाइम होता है हमारी आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी को शुरू करने का। और मुझे पता है आप सब इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज मैं कौन सी कहानी सुनाने वाली हूँ। तो बच्चा पार्टी तैयार हो तीनों? कहानी शुरू करें? मिस्टर अगर आप इजाज़त देंगे तो ही कहानी शुरू होगी। शुरू करें? ज़रा स्माइल देके कहेंगे शुरू करें। ठीक है जी, हमें हुसैन ने इजाज़त दे दी, अब हम शुरू करेंगे। आज हमें बबलू की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, हुसैन ही काफ़ी है। ठीक है हाशिम, कहानी को शुरू करते हैं जनाब। तो कहानी हमारी आज की कुछ यूँ है कि एक जंगल में रहता होता है एक बहुत ही प्यारा सा हिरन, और वो हिरन होता है जिसके 12 सींग होते हैं, यानी कि 12 सींगा रहता होता है। वो 12 सींगा उसको अपने जो उसके सींग होते हैं ना, उसको उनके ऊपर बहुत प्राउड होता है। हाशिम वो जो हिरन होता है उसको अरे क्यों, वो सोने के होते हैं? नहीं वो सोने के नहीं होते, वो दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं ना। अरे इतने बुरे लगते हैं, बुरे लगते हैं गंदे। जैसे आज आप बने हुए हैं ना कि आपको लग रहा है आप सबसे प्यारे लग रहे हैं, हाँ। उसी तरह ये जो हमारा हिरन है इसको लगता है कि ये इस जंगल में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। अरे बिल्कुल खूबसूरत नहीं, गंदा है, मुझे नहीं अच्छा आया। बबलू उसके सींग वाकई में खूबसूरत है, आप देखिए तो सही। चलिए ठीक है। हाँ प्यारे हैं प्लीज। ओके, तो वो जो हिरन होता है उसको उसके सींग बहुत प्यारे लगते होते हैं। इरा वो अपने सींग पे उसको बहुत प्राउड होता है, उसको लगता है कि इस जंगल में जितने भी जानवर हैं वो सब एक तरफ और ये मेरे जो प्यारे प्यारे सींग हैं ये एक तरफ। तो उसको वो जब भी पानी पीने के लिए नदी के करीब जाता होता है तो वो जब नदी में अपना रिफ्लेक्शन देखता है, अपना अक्स देखता है, तो वो उसके सींग तो बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन जब वो देखते देखते अपने पैरों की तरफ आता है, अपने पाँव की तरफ आता है, तो उसको उसके पाँव होते हैं हाशिम किस रंग के होंगे उसके पाँव? काले रंग के। ठीक है, उसके पाँव काले रंग के होते हैं। तो जनाब उसको उसके पाँव बहुत बुरे लगते होते हैं। बबलू हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए, हाँ, है ना? अगर देखें काला रंग भी खूबसूरत होता है और अगर सफेद रंग हो वो भी खूबसूरत होता है। पता नहीं बबलू होता है खूबसूरत। अच्छा ओके एनीवेज, अब वो जो हिरन होता है जनाब उसको जब वो अपने पाँव देखता है तो उसको अपने पाँव बहुत ज़्यादा बुरे लगते होते हैं, और वो जब अपने पाँव देखता है तो वो बहुत उदास हो जाता है। उसको लगता है कि अल्लाह ताला ने अरे उसे चाहिए अपने पाँव काट दे। वो चलेगा कैसे बेचारा? अरे गंदे पाँव है, काट दे काट दे। बबलू गंदे नहीं होते, प्यारे होते, वो बस उस बेचारे को वहम होता है कि उसके पाँव गंदे हैं। ओह अच्छा, वो पागल है। ठीक है,
मतलब अच्छे वर्ड्स तो बबलू ने बोलने ही नहीं ना है। अब वो जो हिरन होता है उसको, वो जब भी अपने पाँव देखता होता है उसको बड़ा अफसोस होता है। वो कहता है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस तरह के पाँव क्यों दे दिए, मुझे खूबसूरत सफ़ेद रंग के पाँव क्यों नहीं दिए। तो वो बेचारा इस अफसोस में होता है। अब एक दफ़ा क्या होता है जनाब कि वो जो हिरन होता है वो पानी पीने के लिए किसके करीब आता है? शेर के। नहीं, पानी पीने के लिए जानवर किसकी तरफ बढ़ता है? नदी की तरफ। घड़े के पास। नदी की तरफ बढ़ता है वो। अरे आपने तो कहा घड़े के पास जाते हैं, प्यासा कौवा वहां पर जाता है। वो प्यासा कौवा जाता है ना, लेकिन ये घड़े की तरफ नहीं गया, ये नदी की तरफ गया। हाँ, ये बेवकूफ है इसलिए, क्योंकि इसको ज्यादा पानी पीना है। अच्छा हाँ, तो वो अब जो हिरन है वो फिर नदी की तरफ बढ़ता है। और इस दफा जब वो पानी पीने आया ना नदी की तरफ, तो उसके पीछे से आ जाता है शेर। और वो जब शेर आता है तो वो हिरन की तो जनाब वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब उसको ये होता है कि वो अपनी जान बचाकर कैसे भागे। वो शेर इतना खूंखार होता है, इतना ख़तरनाक होता है कि वो भूख, क्योंकि जब शेर को भूख लगती है तो वो क्या करता है? सो जाता है। शिकार करता है बबलू। जब उसको भूख लगती है तो वो शिकार करता है ना कुछ खाने के लिए। अच्छा हाँ, तो अब वो उसको भूख लगी है तो वो अब शिकार करने के लिए हिरन की तरफ आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहा है। अब वो हिरन जो बेचारा है वो बहुत ज़्यादा डर गया है। अब वो क्या कर रहा है कि वो भागता है वहाँ से कि मैं किसी तरह से बस इस शेर से बच जाऊँ, क्योंकि मेरे इतने प्यारे प्यारे सींग हैं, अगर शेर ने मुझे खा लिया तो मेरे तो सींग यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। तो वो क्या करता है जनाब, वो भागना शुरू करता है। और वो इतना तेज़ी से भागता है, तो इतना क्या तेज़ी से सींग भागता खा है। लेगा? शेर सींग को भी खा जाता है। नहीं, जब वो मर जाएगा तो उसके सींग किस काम के होंगे? सींग तो वो नहीं हम ले खाएगा। लेंगे, आपको लगाएंगे। Excuse me, आपको लगा देंगे, आपको ज्यादा सूट करेंगे। अच्छा चलो मुझे लगा दे। हाँ, डन हो गया। ठीक है, बबलू को सींग लगा दें। कितने फनी लगेंगे, ऐसे इमेजिन करें कितने फनी लगेंगे हमारे बबलू सींग लगा के। वाओ। ठीक है जनाब, अब जब वो ये सोच रहा होता है कि भाई अगर मैं मर गया तो मेरी ये जो इतने प्यारे प्यारे सींग हैं जिनके ऊपर मुझे इतना गरूर है, ये तो मेरे सींग ख़त्म हो जाएंगे, यहीं पर तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अब वो क्या करता है, अब वो सोचता है कि मुझे खुद को कैसे शेर से बचाना है। वो इतना भागता है कि शेर से तो वो बच जाता है, लेकिन भागते भागते उसके जो प्यारे प्यारे सींग होते हैं वो फंस जाते हैं एक दरख्त के अंदर। वो एक दरख्त के अंदर उसके सींग फंस जाते हैं। अब वो बेचारा बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाता है। जब वो पीछे देखता है तो शेर भागते हुए उसकी तरफ आ रहा होता है, और जब वो दरख्त की तरफ देखते हैं तो उसके जो प्यारे सींग होते हैं वो दरख्त में क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। अब वो बेचारा बहुत मुश्किल में। हाशिम, अब क्या लगता है आपको वो क्या करेगा? हम शेर उसे खा जाएगा। ठीक है, बबलू को लग रहा है शेर उसको खा जाएगा। हाशिम, आपको क्या लगता है? खा जाएगा। आपको क्या लगता है इरहा? नहीं खाता। नहीं खाएगा, बच जाएगा हिरन हमारा। ठीक है जनाब, ये इनको लग रहा है कि हिरन बच जाएगा, हाशिम को लग रहा है कि वो खा जाएगा। हाशिम कुछ कहना चाह रहे हैं, है ना? क्योंकि हाशिम ने देख लिया पीछे कि वो तो मर जाएगा, तो वो इरहा को कहना चाह रहे हैं कि भाई पीछे तो देख लो, वो तो मर जाएगा बेचारा हमारा हिरन। लेकिन इरहा नहीं, इरहा मुझे देख रही है। ठीक है, अब वो जो हिरन है वो बेचारा फंसा होता है। अब वो क्या करता है कि वो पाँव से, तो उसने जो पाँव होते हैं उसके, जिसको वो क्या कहता होता है कि ये कितने काले हैं, मुझे इस तरह के पाँव नहीं चाहिए थे, अल्लाह ताला ने मुझे प्यारे पाँव क्यों नहीं दिए। उन पाँव की मदद से वो भाग तो जाता है, लेकिन जिन सींगों पर उसको बहुत ज़्यादा गरूर होता है वो उसको फंसा देते हैं और शेर उसको खा लेता है। अब शेर उसको बड़े मज़े ले लेके जनाब खा लेता है। और वो जो बेचारा हिरन होता है अरे वो कितना मजा आया, शेर को उसने मजे ले लेकर खाया शेर ने। मज़ा आपको आ रहा है क्या? अरे आप भी तो बोले मजे ले लेकर खाते हैं। अच्छा, आप फील कर रहे हैं? हाँ, बबलू शेर की खुशी को फील कर रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारे इतना प्यारा सा हिरन है उसको शेर खा गया, और शेर ने भाई बड़ा इंजॉय कर करके उसके गोश्त को खाया। और कहानी भी हमारी, क्योंकि हिरन मर गया तो कहानी भी यहाँ पर ख़त्म हो गई है। अब बबलू से ज़रा पूछना पड़ेगा कि हमने इस कहानी से क्या सीखा है? अरे इस कहानी से बहुत मजे की चीज सीखी। बहुत मज़े की चीज़ सीखी। हाँ। अच्छा, क्या सीखा? यकीनन कुछ ना कुछ उल्टा ही सीखा होगा। अरे नहीं, आपने जो बताया वही सीखा। ओके ठीक है, चलिए बताइए क्या सीखा। इस कहानी में आपने बताया कि हिरन का गोश्त सबसे मजेदार होता है। ये बताया बस, हाँ, और कुछ नहीं बताया मैंने। अरे यही था। ठीक है, वो खाने में इंटरेस्ट है ना, तो वो खाने की बात सुनेंगे। आपने कहा शेर मजे से खा रहा था। बबलू, आपको ना मार पड़नी चाहिए। यहाँ पे इतनी अच्छी हमने कहानी सुनी है इरहा, और ये मोरल लेसन हमारा निकाला है कि हिरन का गोश्त बहुत मज़े का होता है। ठीक है जनाब, आपने यकीनन इस मोरल लेसन को ज़रूर पिक करेंगे कि हिरन का गोश्त बहुत मज़े का होता है। आप सबको भी खाना चाहिए। इसी के साथ ही ब्रेक ले लें। ओह वेरी गुड, मेरे लिए क्लैपिंग तो करें। किस बात पे? अच्छा मोरल लेसन बताया। चलिए जी, क्लैपिंग हो जाए बबलू के लिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा मोरल लेसन बताया कि थैंक यू। बबलू, मेरा मकसद यही था कि हिरन का गोश्त मज़े का होता है, वो खाना चाहिए हमें। हाँ
ये मार पड़नी चाहिए इस बात पे। ये बबलू मतलब जो सिखाना है वो हमने सीखना नहीं है, और जो नहीं सिखाना वो हम सीख लेते हैं, पता नहीं अब कहाँ से। खैर हम अब इरहा से पूछेंगे। इरहा, आप हमें बताएंगे हमने इस कहानी से क्या सीखा है? शेर को खा जाएगा। शेर उसको खा जाएगा, ये सीखा है हमने। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है कि शेर उसको खा जाएगा, ये सीखा है हमने इस कहानी से। ठीक है, मैं ही आप लोगों को बता देती कि हमने हमारी इस कहानी से क्या सीखा। आप में से बहुत बच्चों ने गेस तो कर ही लिया होगा। तो सीखा हमने ये है कि हमें अपनी किसी भी चीज़ को लेकर उस पर गरूर नहीं करना चाहिए, है ना इरहा? है ना बबलू? हाँ, गरूर नहीं करना चाहिए। हाँ, और हिरन का गोश्त बहुत मजे का। हिरन का गोश्त बहुत मज़े का है। ठीक है, हमें हमारी किसी भी चीज़ को लेकर, हमारी किसी भी खूबसूरत चीज़ को लेकर गरूर नहीं करना चाहिए। और अगर आपको ये लगता है कि आपके हाथ प्यारे नहीं हैं, आपके पाँव प्यारे नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है इरहा, है ना? हाशिम, हमें अल्लाह ताला ने जैसा बनाया बिल्कुल ठीक बनाया, बहुत प्यारा बनाया है ना? तो हमारा सब कुछ बहुत खूबसूरत है। तो इसी के साथ ही जल्दी से लेंगे एक ब्रेक। याद रखिएगा, हिरन का गोश्त खाना चाहिए। ठीक है, जल्दी से ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। यहाँ पर ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस और मज़ीद आगे बढ़ेंगे और शुरू करेंगे आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा अगला सेगमेंट। जी हाँ, आप सब बिल्कुल सही समझे, हम देखने वाले हैं डू यू नो। तो चलिए जनाब, जल्दी से चलकर देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं तस्कीन प्रोग्राम के आप जानते हैं मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी दुनिया के सबसे वजनी इंसान के बारे में। आज तक का सबसे वजनी इंसान सन 1947 में अमेरिका में पैदा हुआ। इसका नाम जॉन ब्रॉडमंच था। इसका वजन 634 किलोग्राम था। इसकी हाइट 6 फीट और 1 इंच थी। इसका वजन तो 634 किलो था। सन 1978 में वो एक हॉस्पिटल में दाखिल हो गया जहां वो 16 महीने रहा। इस शख्स का एक और रिकॉर्ड भी है कि जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तो इसका वजन सिर्फ 215 किलो ही रह गया था। इस शख्स ने डाइटिंग के जरिए 419 किलो वजन कम किया। इस तरह इसने 3 रिकॉर्ड बनाए और 1983 में इस दुनिया से चला गया। शुक्रिया, मिलेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ओके जी, तो यहाँ पर डू यू नो से हम आ चुके हैं वापस। और मिस्टर बबलू, कैसी लगी आपको ये इतनी इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन? अरे बहुत अच्छी लगी, और यकीनन आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगी होगी। और अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का अगला सेगमेंट, खेल खेल में। जी, तो यहाँ पर बच्चों से सबसे पहले पूछते हैं कि इनको अपने फ्री टाइम में क्या करना, कौन सी एक्टिविटीज़ करना सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मिस्टर हुसैन, सबसे पहले तो आपकी तरफ आते हैं। आप जब फ्री होते हैं घर में, ऐसे मुझे पता है वैसे तो आप बहुत बिजी होते होंगे, है ना? स्कूल जाते होंगे, एकेडमी जाते होंगे, पढ़ाई करते होंगे। तो जब आप फ्री होते हैं घर में तो क्या करना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? आवाज़ नहीं आई। इधर आवाज़ आई? नहीं आई ना? ऊंचा बोलेंगे। पढ़ना। पढ़ना पसंद है, मतलब जब आप फ्री होते हैं तब भी पढ़ना पसंद है। चलिए जी, हुसैन ने तो हमें बता दिया कि ये स्कूल में भी पढ़ते हैं, एकेडमी में पढ़ते हैं, और जब घर में फ्री होते हैं तो हमारे हुसैन तब भी पढ़ाई ही करते हैं। क्या बात है हुसैन आपकी, बहुत ज़बरदस्त। फिर तो आप क्लास में फर्स्ट पोजीशन लेते होंगे, ऐसे ही? ओके, ऐसा ही है। वो देख के पता नहीं, हुसैन के मूड का हम कुछ नहीं कह सकते अभी इस टाइम। ओके, आपकी तरफ बढ़ेंगे। आपकी कौन सी फेवरेट एक्टिविटी है जो आप घर में फ्री टाइम में करती होंगी? कुछ नहीं करती? करती हूँ। करती हैं, क्या करती हैं? खेलती हूँ। खेलती हैं, ओके। तो हमारी फेवरेट गेम कौन सा है फिर? गोल घूमने वाला। गोल गोल घूमने वाला? उसमें क्या करना होता है? गोल गोल घूमना। बस घूमते रहना है? तो चक्कर आ जाएंगे भाई। टक्कर हाँ, टक्कर लग जाएगी, चक्कर आ जाएंगे, बड़े मसले हो जाएंगे। वो ना हेलीकॉप्टर वाले भी ये खेलते हैं, हेलीकॉप्टर में ऐसे घूमना होता है। अच्छा, और फ्री फायर भी खेलती हूँ। क्या खेलती हैं? फ्री फायर।
अच्छा फ्री फायर भी खेलते हैं, ठीक हो गया जनाब। आप साथ ही आगे आपकी तरफ बढ़ेंगे। मिस्टर हाशिम मिर्जा, आप इतनी प्यारी से हमें स्माइल दिखा रहे हैं, आप क्या करते हैं घर में फ्री टाइम में? हेल्दी फूड खाता हूँ। क्या करते हैं? हेल्दी फूड। हेल्दी फूड खाते हैं। ओ हो, ठीक हो गया। मतलब हाशिम जब घर में फ्री होते हैं तो हेल्दी फूड खाते हैं टाइम को किल करने के लिए, ठीक है जनाब, समझ लग गई मुझे। अब मिस्टर बबलू, आप वैसे क्या करते हैं जब घर में फारिग होते हैं तो? अरे मैं खेलता हूँ, लड़ाई करता हूँ। खेलते हैं और लड़ाई करते हैं? हाँ। लड़ाई करना अच्छी बात नहीं, इसके अलावा बताएं क्या करते हैं? सोता हूँ। सोते हैं, ठीक है, इनको सोना पसंद है, ठीक हो गया जनाब। अब यहाँ पर क्या ख्याल है, हम आज की गेम को शुरू करें? कर लें शुरू? ठीक है जी, चलिए जी जनाब, सब तैयार है तो हम हमारी आज की गेम को करते हैं शुरू। ओके जी, तो यहाँ पर हमारे बच्चे हो चुके हैं तैयार। हाशिम तैयार है ना? इधर आप भी, आपको पता है आपने क्या करना है? अब बहुत इंपॉर्टेंट काम है आपका, आपने ये बॉल्स कैच करवानी है हाशिम को, ठीक है? और हाशिम, आपका उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि आपने बॉल्स को कैच करने की ट्राई करना है, ओके? जितनी ज़्यादा बॉल्स आप कैच करेंगे उतने चांसेस होंगे आपके जीतने के, क्योंकि आप दोनों की टीम है, ठीक हो गया? यहाँ पे क्योंकि हुसैन आपकी और मेरी टीम है, ठीक है? इधर इधर देख सकते हैं आप मुझे? हुसैन पता नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं देख रही। हुसैन आपकी और मेरी टीम है, ठीक है? और इन दोनों की टीम है। जितनी ज़्यादा बॉल्स मेरी कौन सी टीम? क्या हुआ? मेरी टीम कौन सी है? आप वहाँ पर बैठ के जज करेंगे आज की गेम के, आप जज हैं, ओके। ठीक है? आपने देखने की कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। ओके 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 जनाब, तो यहाँ पे इरहा आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है हाशिम को अच्छे कैच करवाने हैं, ठीक है? 1 मिनट का टाइम है आप दोनों के पास, और 1 मिनट का टाइम शुरू होता है 1 2 3 स्टार्ट। जल्दी 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 जल्दी, बस ध्यान रहे हाशिम के सर पे मत मार दीजिएगा। चलिए जी, हाँ जी, फेंके फेंके। ओके गया, दोबारा दूसरी बॉल कैच करवाएंगे। हाशिम अपनी कैप को जरा नीचे करेंगे। अरे वेरी गुड, जल्दी करो, क्या कर रहे हो? हाशिम नीचे होंगे, हाशिम थोड़ा सा नीचे होंगे। हाँ अब करें। एक हो गया, एक हो गया। नहीं, दूसरी फेंकेंगे। अरे जल्दी अच्छा जा रहा है, जल्दी अच्छा जा रहा जल्दी। है, ठीक है। मेरे देखे प्लेयर कितने अच्छे हैं, हेल्प भी करवा रहे हैं उनको, वेरी गुड। 2 स्कोर हो गए बबलू, नॉट बैड, अच्छा खेल रहे हो। दूसरी बॉल उठाएंगे, नहीं हुआ। अगली बॉल। मिस्टर आप इधर आ जाएं। हुसैन, हाँ हमारी टीम है भाई, हम नहीं हेल्प आउट करेंगे उनको, ओके? हाँ आपने यहाँ पे मेरे साथ रहना है, और आपको पता है ना इसके बाद हम दोनों की बारी है, ओके गुड। और यहाँ पे थोड़ा सा ही टाइम रहता है आप दोनों के पास, अपनी कैप नीचे करेंगे। नहीं हुआ, जाते जाते रह गया वो बेचारी बॉल, ठीक है? अभी जानी चाहिए। बबलू काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे। 5 4 3 दोबारा जल्दी। मिस्टर हाशिम तो कैप ऊपर की हुई है, मिस्टर कैप ऊपर करेंगे तो बॉल कैसे जाएगी? अच्छा अब यहाँ पे हाशिम, ठीक है? नहीं, ये आप मेरे टीम पार्टनर है या उनके हैं? हाँ चीटिंग करवा रहे हैं बबलू, देख रहे हैं आप? आपको मैंने जज किस लिए बनाया था? अरे नहीं है चीटिंग। वो जा के उनके बीच में बॉल्स डाले। मिस्टर क्या अरे हो तो गया? हेल्प की है, क्या हो गया? चीटिंग नहीं यहाँ होती। से हम एक बॉल वापस निकाल लेते हैं। हेल्प, बबलू को अपनी टाइम में हेल्प याद आ जाती है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या लगता है हाशिम कितने स्कोर किए आपने? 5। अच्छा बबलू को लगता है 5 किए, आपने कितने किए? 3 किए। इरा कितने कैच करवाए आपने? 3 3 करवाए हैं। लेट्स सी कि ये उतार देते हैं, ठीक है, ताकि हम काउंट कर सकें। तो यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 तो 5 नहीं, मुझे लग रहा है 2 किए आप लोगों ने। ओह निकल आए, ओके कितने हो गए? कितने हो गए? 3 हो गए जनाब, 3 हो गए। वेरी वेल डन, नॉट बैड, बहुत अच्छा खेला जनाब आप दोनों ने। अब आप दोनों आ जाए इधर, ठीक है? और अब बारी है हुसैन की और मेरी, ठीक है? अब हम दोनों देखते हैं कि हम कितने स्कोर कर पाते हैं। हुसैन ये ज़रा आप पहन लें, ठीक है? अपनी जगह पर चले जाएं जहाँ पे हाशिम खड़े हुए थे। गुड, ये जो चीटिंग करवा रहे थे आपकी और मेरी टीम है, ठीक है? हुसैन बहुत अच्छे हैं, हुसैन कहते हैं हेल्प करवा दें वो मुझे। ओके तैयार है ना? अब आप समझ लग गई ना आपको कैसे खेलना है? हुसैन हमें जीतने के लिए कितने स्कोर करने हैं? 4 स्कोर करने हैं, ठीक है? तो तैयार रहिएगा। और यहाँ पे अब क्योंकि हम दोनों की बारी है, बबलू देखिएगा, ठीक है? ओके और अगर हम हार जाए तो प्लीज़ बर्दाश्त कर लीजिएगा, इंसल्ट मत कीजिएगा हमें। ओके ओके ओके। आप दोनों ने यहाँ पर खड़े होना है, आप भी खड़े हो इनके साथ, इधर इनके साथ होकर खड़े हो। हाँ बैठना नहीं है, इधर उधर नहीं जाना, ओके? चलें रेडी हैं? थोड़ा सा आगे होंगे, ओके गुड।
1 2 3 नहीं हुआ। अब हुसैन अगर सर पे लग जाए तो आई एम सॉरी, ठीक है। नीचे करेंगे, नीचे, हाँ मुंह अपना फोरहेड नीचे रखिएगा, वेरी गुड, बिल्कुल इसी तरह। वापस वापस वापस, 1 मिनट का टाइम है हमारे पास भी, सॉरी हुसैन, ठीक है। ओके आप वापस नीचे, वापस नीचे, वापस नीचे। हुसैन यहीं पे रहिएगा, यहीं पे रहिएगा, वापस नीचे। अरे वेरी गुड हुसैन, उठिएगा मत। वेरी गुड, ऐसे ही खेलना। हुसैन बॉल को छोड़ दे, वापस वापस अपनी प्लेसिंग पर आए, वापस नीचे हो, नीचे हो, नीचे हो। अच्छा ये दे दो, अब यहाँ से हिलना नहीं है आपने। और अब तक एक गया, प्लीज। आई एम सॉरी हुसैन, आई एम सॉरी, ओके आई एम सॉरी। ओके वेरी नाइस, सॉरी। ओके वेरी गुड, बॉल जगह ले। बॉल खत्म, ये है। ओह सॉरी हुसैन। ठीक है ठीक है, टाइम हमारा खत्म हो चुका था, लेकिन यहाँ पे हमें काउंटडाउन की जरूरत नहीं पड़ी। क्या लगता है हाशिम, जीत गए आप लोग या जीते हैं हम? क्या लगता है, आप दोनों जीते हैं कि हम दोनों जीते हैं? आप मैं जीती हूँ, ओके। बबलू आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीती है? ठीक है, आपको क्या लगता है कर लिया आपने ज़्यादा से ज़्यादा कैच? अब काउंट कर लें, आपने कैच कहाँ किए हैं जनाब? आपको तो फिक्र थी कि जो बॉल गिर गई उसको उठाना है। चले अब जल्दी से तीनों ने मिलके मेरे साथ काउंट करना है, ओके? करिए काउंट। 1 2 3 4 और नहीं, खत्म हो गया, खत्म हो गया। एक ना गिर गई थी। एक गिर गई थी, आपको कैसे पता मिस्टर? ये ना आप काउंट कर रहे थे साथ साथ? ठीक है, हमारे हुसैन बहुत अच्छे से काउंट कर रहे थे। यहाँ पे किसके कितने स्कोर्स हुए? हमारे 4 स्कोर हो गए एंड इन दोनों के 3 हो गए। 3 हो गए। तो कौन जीत गया हुसैन? हम दोनों जीत गए ना, तो गिव मी हाई फाइव देन। वेरी गुड, जबरदस्त जनाब, आप दोनों ने भी बहुत अच्छा खेला, लेकिन जरा वो हम दोनों ने जरा ज्यादा अच्छा खेले तो वो हम जीत गए। ठीक है बबलू, वैसे आप किसको सपोर्ट कर रहे थे? आपको नहीं, अब चीटर मत बने, आप कह रहे थे आपको। अच्छा चलें ठीक है। ये वैसे अब तक की एपिसोड में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारे जो मिस्टर बबलू उन्होंने मेरी टीम को सपोर्ट किया, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये आज के एपिसोड की सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, जल्दी से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए सब, जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 डन है, ठीक है। चले जी जनाब, सब जल्दी जल्दी से बैठ गए। यहाँ पर गेम हमारी हो चुकी है ख़त्म। मिस्टर हुसैन की और मेरी टीम जीत गई। यहाँ पर हमने सेगमेंट को विन कर लिया है। अब यहाँ पर ही क्लैपिंग करना चाह रहे हैं, चले हम दोनों के लिए क्लैपिंग कर ले जरा सब मिलके। वेरी गुड, अच्छा खेला ना हम दोनों ने। चले जनाब, अब यहाँ पर जल्दी से, ठीक है ओके हो गया, बहुत ज़्यादा हमने क्लैपिंग कर लिया। अब इस बात पर हम लेते हैं एक अदर छोटा सा ब्रेक, कहीं मजा आएगा, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। यहाँ पर हम आ चुके हैं हमारी ब्रेक से पहले, और क्या ही धमाकेदार हमारी यहाँ पर गेम रही। हुसैन और मैं जीत चुके। हुसैन जीत के कैसा लग रहा है? बस सही अच्छा लग रहा है ना? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको क्यों बस अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जनाब, जीत गया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और फाइनली बबलू को भी नजर आ गया कि मेरी टीम भी जीत सकती है ना बबलू? अरे मैं आपकी टीम में था ना, इसलिए आप जीती। अच्छा बस ठीक है, इधर भी मतलब खुद ही आप आएंगे अपना क्रेडिट लेने? हाँ ओके ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि गेम शेम तो हमारी हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं, बच्चों के पास चलते हैं और देखते हैं कि उनके पास क्या है हमें सुनाने को, ठीक है? ओके जी, तो कौन सबसे पहले क्या सुनाने वाला है? मैं आप सुनाएंगे? क्या सुनाएंगे? अबुलाई मोते का होते नीचे पैसा सोता बेचे तलचे बुकु कचिए और आए वो मोजाए अब्बुल आए मोतर का, उसके नीचे पैसा पहिए चाल चार चार, चाबी से वो तलचे चलती है और बबलू क्या करती है? पोपो करती है जी। तो यहाँ पर हमें हुसैन ने तो क्योंकि इतनी अच्छी और इतनी प्यारी सी पोएम सुना दी है। मिस इरा, आपने क्या सुनाना है? चिड़िया बोली चिड़िया बोली? क्या बोली चिड़िया? हम सुनना चाहते हैं, सुनाइए प्लीज। चिड़िया बोली चू 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 अल्लाह हू
कोयल बोला कुकू कुकू कुकू, अल्लाहू अल्लाहू। आती जाए जाती जाए, स्कूलों का चलती जाए, शहद मक्खी शहद बनाए, नामे मोहम्मद पढ़ती जाए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेरी नाइस, माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह। ही। तो यहाँ पे इरहा ने तो हमें इतनी प्यारी सी पोइम सुना दी। अब मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे और ये जो हमारे हाशिम हैं जो हमें इतनी प्यारी सी मुस्कुराहट दे रहे हैं, मिस्टर आप क्या सुनाएंगे हमें? हमटी डमटी, हमटी डमटी, जल्दी से सुनाइए हमें हमटी डमटी। हमटी डमटी सेकंड, हमटी डमटी had a great fall, all lucky Moppy and all lucky good night for Dumpty together again. वेरी नाइस, क्लैपिंग हो जाए भाई। वेरी नाइस, बहुत अच्छी पोएम हमें सुनाई है हमारे हाशिम ने। अब इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे और जल्दी से चलकर देखते हैं आज का अगला सेगमेंट, आर्ट प्लैनेट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फातिमा और दी आर्ट सिटी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज ये मुझे किसी ने तोहफे में दिया है, ये देखें, ये छोटे छोटे से गिफ्ट पैक है। चले आए खोलते हैं इसमें क्या है। देखें, ये है तो एक स्वीट, लेकिन इसको प्रेजेंट करने का अंदाज कितना खूबसूरत है। तो चले आए सीखते हैं कि हम किस तरीके से छोटे छोटे रैपर्स बना सकते हैं। येलो कलर बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है, इसलिए हम येलो कलर की एक शीट ले लेंगे और इसे बनाना बहुत इजी है। आपने अपने पेपर को हाफ फोल्ड किया, स्केल की मदद से आप इसे कट कर लेंगे। अब इस पेपर को भी आप हाफ फोल्ड कर लेंगे और स्केल की मदद से आप इसे कट कर लेंगे। इस पेपर को हम साइड पे रख देंगे, इसे भी साइड पे रख देंगे। अच्छा, आपने करना क्या है, आपने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और जो आपका आखिरी का छोटा सा हिस्सा है वो आपने बचा लेना है। यहाँ पर आपने यहाँ पर ग्लू अप्लाई कर देना है। ये देखिए, ग्लू अप्लाई कर लिया आपने। अब आप इसे स्टिक कर लेंगे। अच्छा, यहाँ हमें नीचे की तरफ भी बंद करना है, लेकिन नीचे की तरफ बंद करने से पहले हम यहाँ पर कैरेक्टर बनाएंगे। तो ये येलो है और यहाँ हम इमोजी बनाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके से हम इसकी आईज बना देंगे, विंग की, और ये हमारा हो गया फेस। आप कलर फिल कर लेंगे। नीचे भी आप थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, आप लाइंस बना लें नीचे। अच्छा, आपने अब स्वीट्स में देखा होगा, जब भी हम किसी भी किस्म का स्वीट लेते हैं तो नीचे हमें जिगजैग कटिंग मिलती है। तो हम ग्लू अप्लाई करने से पहले उसकी जिगजैग कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आप इसे जिगजैग कट करेंगे। आप जिगजैग सीजर से भी कट कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो इतनी अच्छी शेप नहीं आएगी। इसे अलग कर लेंगे। सारी कटिंग्स को आप निकाल लीजिए वन बाय वन, बिल्कुल हल्के हाथों से निकालना है। साइड पे कर दीजिए। आपका जो वेस्ट है आप इसे साइड पे कर दीजिए, ठीक है। अब आप नीचे की तरफ ग्लू अप्लाई करेंगे और इसे हाथों की मदद से आप पेस्ट कर देंगे। जहां तक आपका नीचे का ग्लू ड्राई होता है आप ऊपर से भी कटिंग कर लें इसकी। इसी तरीके से जिगजैग कटिंग करनी है आपने। कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कि हम छोटी छोटी भी चीजें देते हैं गिफ्ट में, लेकिन छोटी चीजों के लिए हमारे पास इतना अच्छा गिफ्ट बॉक्स नहीं होता या हमारे पास इतना अच्छा गिफ्ट बैग नहीं होता। तो आप इस तरीके से रैपर बना के छोटे छोटे स्टफ गिफ्ट कर सकते हैं। की चेन्स हो जाए या इयररिंग्स हो जाए, पेंडेंट्स हो जाए, स्वीट्स हो जाए। इनफैक्ट आप ईदी भी डाल कर दे सकते हैं। अब हम इसके अंदर अपना कोई भी,
चलिए यहाँ मेरे पास चॉकलेट है तो मैं इसमें चॉकलेट को डाल देती हूँ और फिर इसे ऊपर से स्टिक कर लूंगी। ग्लू अप्लाई करेंगे और ये आपका इसे आप क्लोज कर लेंगे ऊपर से, थोड़ा हाथों की मदद से इसे प्रेस कर लेंगे और ये देखें आपका क्यूट सा गिफ्ट रैपर रेडी है। अब इसे हम दूसरी तरीके से बनाएंगे। सेम साइज का हम पेपर लेंगे। अब इसे फोल्ड करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बाकी बिल्कुल आपका कैरेक्टर सेम होगा। इसी तरीके से आप फोल्ड करेंगे इसे और जो ये लास्ट का जो आपका छोटा सा पीस बचा है आप उस पर ग्लू अप्लाई करेंगे और इसे स्टिक कर देंगे इस तरीके से। हाथों की मदद से आप इसे प्रेस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी मैं इसे बंद करने से पहले इस पर हम कुछ अच्छा सा ड्रॉ करेंगे। येलो के साथ मैं रेड कलर ले रही हूँ और यहाँ पर मैं प्यारा सा फ्लावर बना लूंगी। शेडिंग करेंगे और डिटेल करेंगे। अच्छा बच्चों, जो हमने एयर ड्राई क्ले से हमने छोटे छोटे से डिफरेंट कैरेक्टर्स बनाना सीखे थे, आप छोटे छोटे से कैरेक्टर्स बना के वो भी इंसर्ट करके आप इसे गिफ्ट कर सकते हैं। की चेन्स हो गए, पेंसिल होल्डर्स हो गए। अच्छा, इसे बंद करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। आपने देखें यहाँ पे ग्लू अप्लाई किया, हाथों की मदद से आपने स्टिक कर लिया। अब आपने यहाँ अप्लाई नहीं करना, बल्कि आपने इसे इस तरीके से थोड़ा सा इसे ड्राई होने देंगे। यहाँ अप्लाई नहीं करना है आपने, यू इस तरीके से अप्लाई नहीं करना, आपने इसे इस तरीके से बंद करना है। तो ये आपका बिल्कुल ट्रायंगल की शेप ले लेगा। चलिए इसे भी बंद करके देखते हैं। इसके ड्राई होने का जरूर वेट करना है आपने। ये देखिए, थोड़ा उंगलियों की मदद से इसे प्रेस करेंगे, नीचे से भी प्रेस करेंगे। ये देखिए, ये किस तरीके से ट्रायंगल शेप आ गया है आपका। तो ये दो कैरेक्टर्स हमारे रेडी हो चुके हैं, दो रैपर्स हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसे साइड पे रख देते हैं। अच्छा, अब ये जो पेपर हमारे पास बचा है इसे भी वेस्ट नहीं करते, इससे भी बना लेते हैं। तो बिल्कुल इजी आपको बता रही हूँ। देखिए, इसे रोल करेंगे, ये सिलेंडर फॉर्म में आ चुका है। इसे नीचे से स्टिक करेंगे और ऊपर से हम स्वीट का शेप देके किसी भी चीज से टाई कर लेंगे। तो पहले यहाँ हम इसे नीचे से स्टिक कर लेते हैं। ये हमने स्टिक कर लिया है। इसे थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रखेंगे। जब तक ये ड्राई होता है हम इस पर भी कोई कैरेक्टर बना लेते हैं। चलिए पिंक कलर लेते हैं, स्वीट्स बनाते हैं। हमारा डिजाइन रेडी हो चुका है। अब यहाँ मेरे पास थ्रेड है तो मैं इसे ऊपर से थ्रेड से टाई कर लूंगी इस तरीके से, इसे क्रीज करके। अगर ये इजीली क्रीज ना हो रहा हो क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है तो आप इसे कट करके भी इस तरीके से कट कर लें। ये बिल्कुल इजीली इस तरीके से, ये इजीली बिल्कुल इस तरीके से क्रीज हो जाएगा और आपने थ्रेड लेके इसे टाई कर लेना है।
नॉट लगा लेंगे। अब इसे आप इस तरीके से खोलिए। ये देखिए बिल्कुल एक बैग की तरह हो गया है और ये बिल्कुल ट्रायंगल फॉर्म में आ चुका है और ये स्वीट के शेप में आ चुका है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हम छोटी छोटी चीजें भी किस तरीके से इंटरेस्टिंग तरीकों से गिफ्ट कर सकते हैं। आप भी बनाइएगा और बताइएगा कि आपने कितने तरीकों से इस तरीके से छोटे छोटे रैपर्स बनाए हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले नए क्राफ्ट के साथ। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। जी, तो आज के आखिरी सेगमेंट से हम आ चुके हैं वापस और बहुत ही अमेजिंग सा ये सेगमेंट रहा हमारा। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने यहाँ पर बैठकर, आप लोगों ने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखकर। अब इसी के साथ ही यहाँ पर टाइम होता है आज के एपिसोड को ख़त्म करने का, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि ये जो इतना प्यारा सा ड्रेस मैंने आज के एपिसोड में वेयर किया है, ये खतीज की तरफ से, और इस तरह के और भी बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं इनके सोशल हैंडल्स पर जाकर। और अगर आप भी हमारे शो पर स्टोरी टाइम के सेट पर मौजूद होना चाहते हैं, हमारे सेट का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ही आप सबसे लेंगे इजाज़त। अगला एक बहुत ही प्यारा सा एपिसोड लेकर आप सबके सामने होंगे हाजिर। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हर रोज एक नई